जैसे ही अगले नेता के तौर पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाना शुरू किया, विपक्ष के लिए यह जंगल राज 2 के दबे पांव बिहार की बहार में घुस आने की आहट थी। अपने विरोध को मुखरता से प्रदर्शित करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ऐसे में फिर से चर्चा में आ गए। एक तरफ जहां नीतीश बाबू कह रहे हैं कि पार्टी में आने जाने पर कोई रोक नहीं, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे अगर कह देने भर से छोटा भाई घर छोड़ दे तो बड़ा भाई पूरा जमीन जायदाद हड़प लेगा। बिहार की राजनीति में कोई नई बात हो ऐसा भी नहीं है। करीब 3 दशक पूर्व स्वयं नीतीश कुमार ने भी लालू यादव के विरुद्ध ऐसी ही बगावत की थी। लालू यादव उस दौर में सामाजिक न्याय बांट रहे थे और नीतीश को लगता था कि ये सामाजिक न्याय केवल यादवों को मिल रहा है। लव कुश अर्थात बिहार के कुर्मी कुशवाहा इस सामाजिक न्याय के लाभ से वंचित रह गए। अपनी 1994 की लव कुश रैली में नीतीश कुमार ने इसी हिस्से की बात की थी। अब उपेंद्र कुशवाहा के इशारे ने जता दिया है कि वो कुशवाहा समाज के हिस्से की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के संबंध टूटते जुड़ते रहे हैं। पहली बार विधायक बने कुशवाहा को नीतीश कुमार ने 2004 में सदन में विपक्ष का मुखिया बना दिया था, लेकिन 2006 में ही कुशवाहा जदयू छोड़ गए। इसके बाद कुछ वर्षों तक वो कभी एक तो कभी दूसरी पार्टी का दामन थामते रहे। अंततः 2010 में फिर से उनकी घर वापसी हुई, जब नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 2013 में वो नीतीश कुमार पर गैर लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलाने का आरोप लगाते हुए फिर से भाग। इस बार उन्होंने RLSP नाम से अपना एक दल बना लिया और भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। इसके अगले ही वर्ष लोकसभा चुनाव थे और 2014 के इन चुनावों ने जिन 3 क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वे सभी सीटें RLSP के खाते में आई। इसका फायदा भी कुशवाहा को मिला और वो शिक्षा राज्य मंत्री बने। बिहार कुमार ने गठबंधन से सरकार बना ली। जब यादव विधायकों के साथ 2017 में भाजपा के गठबंधन में आ गए तो NDA में उपेंद्र कुशवाहा की पूछ फिर से कम हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी भाजपा से फिर खटपट हो गई। इन चुनावों ने NDA गठबंधन ने जदयू को 17 सीटों पर लड़ने का मौका दिया और कुशवाहा की RLSP को केवल 4 टिकट मिले। ये 4 की 4 सीटें भी 2019 में कुशवाहा की पार्टी हार गई। अगले ही वर्ष 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव पार्टी कोई सीट जीतने में असफल रही, नीतीश कुमार ने देख लिया था कि 2020 के चुनाव में कम से कम 14 सीटें ही ऐसी थी जहां कुशवाहा वोट बैंक ने जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को फिर से पार्टी में वापस बुला लेने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।